नमस्कार। निःशुल्क खाकी सफलता बैच 2024 के हमारे पहले वीडियो में आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। हम सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद में ही उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हम प्रश्न में देखते हैं, परीक्षार्थी ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उनमें से उसे 285 अंक प्राप्त हुए हैं। अगर परीक्षार्थी ने 120 प्रश्न दिए हैं जिनमें से मानते हैं n प्रश्नों के उत्तर सही हैं और 120 में से अगर n हटा देंगे हम तो उतने उत्तर उसके गलत होंगे। और इतने प्रश्नों में परीक्षार्थी ने 285 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर जो सही होगा तो वो 5 अंक हमें देगा। तो हम सही उत्तरों के साथ 5 का गुणा कर देते हैं। वहीं एक प्रश्न का उत्तर गलत होने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो हम इसमें से गलत उत्तरों के साथ 2 का गुणा करते हुए उन्हें घटा देते हैं। तब हमें आगे मिलेगा 5n माइनस 240 प्लस 2n बराबर 285। अब n प्लस 2n हमारे पास हो जाए 5n प्लस 2n हमारे पास हो जाएगा 7n बराबर 285 प्लस 240। ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 5, 8 4 12 और 2 2 4 1 5, 525। अब ये हमारे पास 7n के बराबर में आएगा। फिर आगे हम विभाजित करेंगे, जब n को एक तरफ रखकर 525 के विभाजन में 7 को लेकर आएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 7 7 49 और 7 पंजे 35। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि सही उत्तरों की संख्या 75 है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अब इसमें हमको 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या पता करनी है। तो हमें पता है सबसे पहली बात कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सभी ही विभाजित होती हैं 2 से। तो अगर हमको अभाज्यता के लिए पता करना है तो अभाज्य संख्याएं वही होंगी जो सम नहीं होंगी। तो 80 और 90 के बीच में हम देखते हैं 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। इनमें से सम संख्याएं हमारी सारी कोई भी अभाज्य नहीं होंगी। और जो बची हुई संख्याएं हैं उनमें हम देखेंगे कि 81 जो कि हमारी 9 से विभाज्य होती है, क्योंकि 9 9 81 सभी जानते हैं 9 का वर्ग होता है, तो ये भी हट जाएगी। अब उसके बाद बचे हुए जो हमारे ऑप्शंस होंगे उसमें 87, 83 और 89 बचेगा। अब हम इनमें 3 से भाग करके देखते हैं तो ये हमारा सबसे पहले 3 से विभाजित हो जाएगा और इसमें हमको 29 मिलेगा। लेकिन ये दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसीलिए 83 और 89 वाला हमारा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन डी हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग हमें निकालना है। अब इसमें हम देखते हैं आगे, मानते हैं हम पहली विषम संख्या हमारी x है। तो अगर x पहली विषम संख्या है तो इसके बाद की जो 5 विषम संख्याएं और होंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, क्योंकि हर एक विषम संख्या के बाद में अगली विषम संख्या 2 जोड़ने पर हमको मिलती है। तो ये 4 विषम संख्याएं हो चुकी हैं। फिर ये होगी अगली विषम संख्या 5वीं, x प्लस 8 और x प्लस 10। और इन सबको जब जोड़ेंगे तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जो इसका हमें योग मिलेगा वो सबसे बड़ी संख्या मतलब x प्लस 10, ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसके दुगने से 38 अधिक होगा। अब इसमें हमको अगर हम इन सभी को जोड़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा यहाँ पर हमारे पास 6 बार x आया है, तो ये हो जाएगा 6x, फिर 2 4 6 8 10। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 6, 6 12, 8 20, 10 30। तो 6x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 20 प्लस 38। अब हमें आगे मिलता है 6x में से 2x इधर ले आएंगे क्योंकि सजातीय पद हमको एक तरफ करने होते हैं।
तो 2x जब इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, और ये 38 प्लस 20 और ये 30 इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा। तो हमें मिलेगा 38 प्लस 20 58 माइनस 30 38 प्लस 20 58 होगा, और उसमें से जब 30 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 20, और ये 6x में से 2x जाएगा तो मिलेगा हमें 4x, और इस तरह से हमें x की वैल्यू मिलेगी 5, क्योंकि 20 में हम 4 का विभाजन कर देंगे तो हमें ये 5 मिलेगी। अब इस तरह से हमें पहली संख्या 5 मिलती है, तो जब x की जगह पर हम 5 रखेंगे तो हमें सभी संख्याओं का योग मिल जाएगा। x की जगह पर 5 रखने पर दूसरी संख्या 7 बनेगी, तीसरी संख्या 9 बनेगी, चौथी संख्या 11 बनेगी, पांचवी संख्या 13 बनेगी, और छठी संख्या 15 बनेगी। अब हम इनका योग देखते हैं, तो इनका कुल योग आता है हमारे पास 5 7 12 9 21, और 11 13 24 15 39, तो ये हमें मिलता है 60। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा 60 सही है। अब अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हल करने वाला प्रश्न नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सही उत्तर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी ये है कि अगर किसी भी संख्या का घन किया जाए तो 0 से लेकर 9 तक के अंक कभी भी इकाई स्थान पर मिल सकते हैं हमें। तो इसलिए ये 0 से 9 तक कोई भी संख्या हमारा उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो हमें इसमें देखने को मिलता है कि 24 को हम 4 गुणे 6 या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें इसका एक गुणनखंड 3 भी है, और हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या में 3 होता है तो उससे अगर किसी भी संख्या को विभाजित किया जाता है तो उस संख्या की जितनी भी डिजिट्स होती हैं, जितने भी अंक होते हैं, उन सभी को जोड़ने पर अगर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह 3 से विभाजित होती है, तब वह उस मूल संख्या से भी विभाजित होगी। तो हम इसमें चेक करते हैं, 1 4 5 7 12 4 16 4 20, क्या यह 3 से विभाजित है? नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर 2 8 10 8 18 5 23 6 29, क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा हमारा उत्तर। 4 3 7 9 16 7 23 6 29, तो ये क्या ये हमारा 3 से विभाजित होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर आखिरी ऑप्शन हमारा बचता है विकल्प 5 7 12 5 17 2 20 8 5 7 12 5 17 2 19 8 27, तो क्या 27 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। हमें कोई भी लंबा विभाजन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासापा लेना होगा। तो जब हम इन तीनों संख्याओं का लासापा लेते हैं, तो लासापा लेते समय हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि किसी भी संख्या का लासापा लेते समय हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्याओं को इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि सभी तीनों विषम संख्याएं हैं, इसलिए 2 का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। 3 से हम जब करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है 3 पंजे 15, लेकिन दोनों संख्याएं अभी भी अपनी जगह पर अटल रहती हैं। उसके आगे फिर अब हमको दिखता है कि ये सबसे छोटी संख्या 5 है, तो हम 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 × 5 और ये 5 और ये 7। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि 5 यहाँ पे एक बार और विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक बार 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका लासापा मिलता है 3 पंजे 15 पंजे 75 और 75 सत्ते 525। ये हमें गुणा करके, और जितना हो सके हमें मन ही में इन्हें गुणा करना होगा, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, इसलिए इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीधा का सीधा हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के पास जाना चाहिए। अब उसके बाद में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होती है
9 9 9 9। अब लेकिन हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह चाहिए जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो इसके लिए हम इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 5 2 5 से विभाजित करेंगे और फिर उसके आगे जो हमारे पास उत्तर मिलेगा, जो शेषफल मिलेगा, उसे हम इस संख्या से घटा देंगे। तो इस तरीके से हमको जब पहले विभाजित करना होगा तो हमें मिलेगा 4 7 4। अब उसके आगे फिर 9, फिर हम जब यहां लिखेंगे तो हमें मिलेगा 9 से गुणा करने पर और इसमें हमको हमारा शेषफल बचेगा 24। अब हम इस शेषफल को इस सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे तो 99 में से 24 को घटाने पर हमको मिलता है 99 75 और इस तरह से हमारा विकल्प ए सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या हमें पता है 9 9 9 9 होगी और 16, 24 और 28 से विभाजन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इनका लासापा लेना होगा, जो कि हमें इस प्रकार से मिलता है 16, 24 और 28। अब इसमें हमको दिख रहा है कि 16 भी 4 से विभाजित हो सकती है, 24 भी 4 से विभाजित हो सकती है और 28 भी। तो हम 4 का उपयोग करेंगे, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। अब ये हमको 2 से भी विभाजित दिखती है, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 7। अब उसके बाद में ये तीनों संख्याएं क्योंकि एक दूसरे से अभाज्य हैं, तो तीनों संख्याओं को एक एक बार हम लेने पर एक एक को एलिमिनेट करते चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार। अब हमको इसका लासापा मिलता है 4 दूनी 8, दूनी 16, तिया 24, 4 दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 सत्ते हमें मिलेगा 338। अब इस संख्या का हम 338 से विभाजन करेंगे, 336 होगा ये। अब इसको हम 336 से विभाजित करते हैं तो हमें मिलेगा 2 बार में इसका पहाड़ा पढ़ने पर 672 और ये हमें देगा अब आगे जब हम फिर से इसका आगे देखते हैं तब हम इसे 9 से पढ़ेंगे और इस बार देखेंगे 6 9 54, 6 3 18 5 23, 6 9 6 54, 9 3 27, 5 32 और 9 3 27, 3 30 और हमें विभाजित करने पर मिलता है शेषफल 255। अब हम 9999 में से इस 255 को घटाएंगे तो हमें मिलेगी 4 4 7 9। तो 9744 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अब आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक समांतर श्रेणी 7 13 19 में नवी संख्या क्या होगी? तो समांतर श्रेणी में हमें पता होता है कि जितने भी पद होते हैं सभी का अंतर समान होता है। तो इसमें से हमको पता चल रहा है कि 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 19 में से 13 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 7 अंतर हमारा 6 है। अब क्योंकि 19वीं संख्या हमें पता करनी है तो इसके समांतर श्रेणी का किसी भी पद का सूत्र होता है। अगर मान लें हमको nवां पद ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होगा हमारे पास a प्लस n-1 d, जहां पर d सात अंतर है, n पद की संख्या है और a हमारा पहला पद है जो कि हमें यहाँ 7 दिया हुआ है। तो ये 7 प्लस
n 19 होगा, 19 माइनस 1, और d हमारा है 6। तो ये 19वां पद हमें मिलेगा 7 प्लस 19 में से 1 गया बचा 18, 18 छंग 108, और ये हमें मिलता है 115। तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी 115। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें फिर पता है कि अगर हम 12 देखेंगे तो इसमें एक हमारा गुणनखंड 3 भी होगा, और 3 के लिए जब हम विभाजन का टेस्ट करते हैं तो उसमें हमको सभी संख्याओं का योग सभी अंकों का योग देखना होता है किसी भी संख्या में, और फिर देखना होता है क्या वह 3 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें 1 4 5 7 12 4 16 4 20, तो क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं। और 2 8 10 8 18 5 23 6 29, क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं। फिर 4 3 7 9 16 7 23 6 29, क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं। 5 7 12 2 14 2 16 8 24, क्या ये 3 से विभाज्य है? हाँ। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 5 7 2 2 8। अब अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, माफ कीजिएगा, इसके बाद एक प्रश्न और है। इसमें एक प्रश्न हमको ध्यान से पढ़ना होगा, कितनी बतखें कम से कम संख्या में, हमें पता करना है कम से कम संख्या बतखों की होनी चाहिए, और फॉर्मेशन बना होगा प्रश्न के अनुसार। यदि एक बतख के आगे 2 बतख हैं, अगर मान लेते हैं हम ये एक बतख है तो इसके आगे 2 बतख होनी चाहिए, तो इस तरह से हम इसके आगे 2 बतख रख देते हैं। फिर उसके आगे लिखा हुआ है ए, और एक बतख के पीछे 2 बतखें हैं, तो यहाँ पर एक बतख ये है और इसके पीछे भी 2 बतखें हैं, और फिर उसके बाद में लिखा हुआ है और 2 बतखों के बीच में भी एक बतख हो, तो यहाँ पर 2 बतख हैं और उनके बीच में भी एक बतख है। तो ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, और इस तरह से हमें पता चलता है कि मिनिमम कम से कम हमें बतखों की संख्या 3 मिल रही है, तो उत्तर ए हमारा सही होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा आखिरी आज का, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इन मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे? अब क्योंकि मित्र 12 हैं, मित्रों की संख्या 12 है और सभी आपस में मित्र हैं, इस वजह से एक व्यक्ति अपने 11 मित्रों को कार्ड देगा। तो इस तरह से 12 मित्र हैं, तो हर एक मित्र अगर 11 कार्ड खरीदेगा तो जो कुल कार्डों की संख्या होगी वो होगी 11 गुणे 12, और इस तरह से हमें मिलेगा 132, जो कि उत्तर सी है हमारा, वो है हमारा सही उत्तर। तो आशा करते हैं आपको इससे सहायता मिलेगी और आप अपनी तैयारियों को और भी पुख्ता कर पाएंगे। धन्यवाद।